जय बजरंगबली। यह कथा उस मंगलवार की है जिसने एक व्यक्ति का भाग्य नहीं बल्कि उसकी पहचान बदल दी। लेकिन यह परिवर्तन एक ही दिन में नहीं हुआ बल्कि कई रहस्यमयी घटनाओं, परीक्षाओं और ऐसे संकेतों के बाद हुआ जिन्हें सामान्य बुद्धि समझ नहीं सकती। बहुत समय पहले एक दूर दराज के क्षेत्र में एक ऐसा गांव था जहां हर मंगलवार को लोग हनुमान मंदिर में कथा सुनने के लिए जाते थे। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो मंदिर की घंटी सुनकर भी वहां नहीं जाता था, क्योंकि उसका मानना था कि जब जीवन में केवल दुख ही मिले हो तो भगवान के पास जाने का क्या अर्थ। यह व्यक्ति नास्तिक नहीं था, लेकिन भीतर से पूरी तरह थका हुआ था। उसके जीवन में एक के बाद एक घटनाएं हुई थी जिनसे उसका विश्वास टूट चुका था। पिता की मृत्यु, जमीन का छिन जाना, मित्रों का विश्वासघात और अंत में समाज का तिरस्कार, सब कुछ उसने एक साथ झेला था। गांव के लोग कहते थे कि इस व्यक्ति पर किसी भारी ग्रह या शक्ति की छाया है, क्योंकि जिसके साथ भी यह जुड़ता है वह नुकसान में चला जाता है। एक मंगलवार की सुबह गांव में यह चर्चा फैल गई कि मंदिर के पुराने पुजारी ने कथा के दौरान एक रहस्यमयी बात कही है। जो भी यह कथा अंत तक सुनेगा उसके जीवन में जो भी दुख है, समस्याएं हैं, वो अपने आप दूर हो जाएंगी। यह बात उस व्यक्ति के कानों तक भी पहुंची। न जाने क्यों वर्षों बाद उसके भीतर एक हलचल सी हुई, मानो कोई शक्ति उसे मंदिर की ओर खींच रही हो। बिना किसी को बताए वह पहली बार मंदिर की ओर बढ़ा, लेकिन उसने न तो पूजा की न ही दीपक जलाया। बस सबसे पीछे एक कोने में बैठकर कथा सुनने लगा। पुजारी हनुमान जी की किसी सामान्य कथा की जगह बार बार परीक्षा शब्द का प्रयोग कर रहे थे। वे कह रहे थे कि बजरंगबली अपने भक्त को तुरंत नहीं संवारते बल्कि पहले उसकी वास्तविकता को सामने लाते हैं। कथा समाप्त होने से पहले ही वह व्यक्ति उठकर बाहर आ गया, लेकिन उसी समय मंदिर के बाहर एक बंदर आकर उसके सामने बैठ गया और उसकी आंखों में ऐसे देखने लगा मानो कुछ कहना चाहता हो। वह घबराकर आगे बढ़ा, लेकिन बंदर बार बार उसके रास्ते में आ रहा था। अंत में झुंझलाकर उसने कहा, तुम क्या चाहते हो? और उसी क्षण बंदर वहां से गायब हो गया। अगर आपके जीवन में भी दुख हैं, समस्याएं हैं, तो आंखें बंद कीजिए और हनुमान जी का नाम लीजिए। हनुमान जी अपने भक्तों के सभी दुख दूर करते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का जाप करने से भी जीवन के दुखों से मुक्ति मिलती है। उस रात से उसके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सपने में बार बार एक ही दृश्य आता, एक जलता हुआ पुल, सामने अंधकार और पीछे कोई आवाज जो कहती आगे बढ़। वह डर जाता, पसीने से भीग जाता। अगले मंगलवार को बिना किसी योजना के वह फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसने कथा अंत तक सुनी। पुजारी ने कहा, जो व्यक्ति अपने डर से भागता है वही सबसे ज्यादा परीक्षा में डाला जाता है। यह वाक्य उसके हृदय में गूंज गया। उसी दिन उसे एक प्रस्ताव मिला, एक ऐसा काम जिसे स्वीकार करना मतलब जोखिम और ठुकराना मतलब जीवन भर की गरीबी। सबने मना किया, लेकिन न जाने क्यों उसे लगा कि यह वही जलता पुल है जिसे पार करना ही होगा। उसने काम स्वीकार किया और वहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। हर कदम पर बाधा, हर मोड़ पर धोखा, हर व्यक्ति पर संदेह। कई बार ऐसा हुआ कि वह सब छोड़कर भाग जाना चाहता था, लेकिन हर बार मंगलवार के दिन कोई न कोई संकेत मिल जाता। कभी किसी की जुबान से हनुमान जी का नाम, कभी वही बंदर दूर से दिखाई दे जाना, कभी कोई वाक्य जो सीधे उसके मन से जुड़ जाता। एक मंगलवार ऐसा आया जब उसे पूरी तरह फंसा दिया गया। आरोप, अपमान और जेल जाने की नौबत आ गई। उसी रात उसने पहली बार रोते हुए हनुमान जी से कहा, अगर आप हैं तो अब सामने आ जाइए, वरना मुझसे और सहन नहीं होगा। कोई आवाज नहीं आई, लेकिन अगली सुबह घटनाएं इतनी तेजी से बदली कि जिसे वह अंत मान रहा था वही एक नया मोड़ बन गया। सच्चाई बाहर आने लगी, दोषी स्वयं फंसने लगे और जो उसे खत्म करना चाहते थे
वो बेनकाब हो गए। कई महीनों बाद जब सब शांत हुआ, वह व्यक्ति बदला हुआ था। धन आ गया, सम्मान लौट गया, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब वह हर मंगलवार कथा सुनने जाता था। इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि वह जान चुका था कि बजरंगबली जीवन में संकेतों के रूप में आते हैं और जो उन्हें पहचान लेता है वह अपनी कहानी का अंत बदल पाता है। गांव वाले आज भी कहते हैं कि वह व्यक्ति भाग्यशाली था, लेकिन सच्चाई यह है कि उसने उस मंगलवार कथा को केवल सुना नहीं था, उसने उसे जी लिया था। और यही कारण है कि मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली यह कथा केवल कहानी नहीं रहती, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रश्न बन जाती है। अगर आपको भी आज संकेत मिल रहा हो तो क्या आप आगे बढ़ोगे? कमेंट में जरूर बताएं। जय बजरंगबली। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बजरंगबली।